बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की जो हमारी वीडियो है इससे रिलेटेड है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज हम इधर हमारे सिटी उकाड़ा के अंदर शुगर मिल है, वहाँ पर इंस्टॉलेशन करने आए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे और जो भी वर्किंग होगी आपके साथ जो शेयर करेंगे। तो अभी हम फैसलाबाद रोड उकाड़ा यहाँ पर मौजूद हैं जी। और ये जो शुगर मिल है इसके जो क्वार्टर हैं वहाँ पर हमने जो है वो सर्विसेज देनी है। मेन ऑप्टिकल फाइबर जो हमारी आ रही है वो 24 कोर की आ रही है। इसका अभी हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करके यहाँ से जो है वो दो पेड़ निकालेंगे। वायर को हमने डैमेज नहीं करना, सारी वायर को कट नहीं करेंगे, सिर्फ दो पेड़ जो है वो निकालेंगे। इसका ऑपरेशन करके ऑपरेशन कैसे क्या हम करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी जो आगे शुगर मिल के क्वार्टर है वहाँ पर जो हमने वायर डालनी है वो 4 कोर की लाइटेंग कंपनी की जो वायर है वो अभी हम इस्तेमाल करेंगे। बाबा फ्री शुगर मिल ये फैसलाबाद रोड पे वाक़ है, यहाँ पर जो हमने इंस्टॉलेशन करनी है। और अभी यहाँ पर ये 24 कोर वायर हमारी ऑलरेडी डली हुई थी, तो इसको अभी हम नीचे उतार के इसका ऑपरेशन जो है वो करेंगे और यहाँ पर जॉइंट बॉक्स लगाएंगे। लड़के अभी 4 कोर वायर जो अभी डाल रहे हैं और क्लाइंट पे जो अभी हम वायर इस्तेमाल करेंगे वो 2 कोर की होगी। तो अभी जो मेन वायर आगे क्वार्टर तक जा रही है वो 4 कोर की है। अभी यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये लाइटेंग कंपनी की 4 कोर है और बाकी जो दूसरी वायर है वो ब्रांडेड जो आती है बाहर से 24 कोर वो वाली इस्तेमाल हो रही है। तो अभी यहाँ पर हम जॉइंट बॉक्स लगाएंगे। जॉइंट बॉक्स अभी यहाँ पर भाई जो है उसको खो रहे हैं। ये जो जॉइंट बॉक्स है ये 3500 से 4000 के राउंड पर मिलता है। ये 24 कोर वायर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये जो 24 कोर की वायर है इसके अंदर स्टील वायर नहीं होती, फाइबर ऑप्टिकल के राड होते हैं, वो वाली वायर हमने इस्तेमाल की है जी। जिस तरह आगे फ्यूचर के अंदर काफ़ी पीछे जो है वो नुकसानात हुए हैं, उसमें स्टील वायर के अंदर जो है वो वापटा से जो करंट वगैरह आ जाता था, शॉर्ट हो जाती थी, उसके बाद दफ़ा जॉइंट बॉक्स भी जल जाते। तो अभी जो है वो तकरीबन जितनी भी बड़ी मोटी वायर आ रही हैं वो सारी बगैर स्टील ट्यूब के आ रही हैं। तो उसके अंदर ये फाइबर के जो राड होते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके अलावा कुछ धागा जो है वो इस्तेमाल होता है। ये स्पेशल किस्म का धागा होता है जो कि वायर को मज़बूती से जो है वो पकड़े रखता है। तो अभी यहाँ पर भाई जो है वो वायर के ऊपर से जो है वो सारा पीवीसी उतार दिया है। फाइबर जो है यहाँ से पर आप देख सकते हैं जी, फाइबर निकल चुकी हैं। अभी इसका ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले तो ये जो राड हैं फाइबर ऑप्टिकल के, इनको कट कर दें, उसके बाद फिर जो है वो इनकी वर्किंग जो है वो करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर अब अगर सारी वायर कट करते तो 24 पेयर थे, तो 24 के 24 जो है दोबारा स्प्लाइस करने पड़ने थे। तो अभी हम इसमें से जो पहली ट्यूब है ब्लू, इसका ऑपरेशन करेंगे और उसका ऑपरेशन करके दो पेयर जो है निकालेंगे। तो अभी फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ट्रे को खोल के उसके नीचे जो बाकी सारी ट्यूब जो है वो राउंड कर दी हैं और उनको सेव कर दिया है। उसके बाद हमने जस्ट जो जिस ट्यूब का हमने ऑपरेशन करना है उस ट्यूब को हमने बाहर निकाल रही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो वाइट वाली ट्यूब है ये 4 कोर की है, जिसका हमने छोटा एक ओडीएफ बाहर निकाल देना। और यहाँ पर जो ट्यूब हमने निकाली थी एक ब्लू की, इसको सेंटर से हमने जो है वो नाइफ़ कटर की मदद से कट करके जो है वो दो पेयर जो हमारे थे उनको हमने कट कर दिया है सेंटर से। उसके बाद दोनों साइड से आप पेयर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम जो पेयर निकालेंगे वो मेन, तो बड़ी एहतियात से जो यहाँ से अभी हम पेयर जो है निकालेंगे। दो पेयर निकालने हैं हमने और बाकी पेयर जो वर्किंग के अंदर हैं उनको डैमेज नहीं करना। अगर उनको डैमेज कर दिया तो इस फाइबर को कट करके दोबारा स्प्लाइसिंग करना पड़ेगी। तो ऑपरेशन करके अभी हम यहाँ से जो दो पेयर निकालेंगे, एक यहीं पर ड्रॉप कर देंगे इस जॉइंट बॉक्स के अंदर, और दूसरा पेयर जो हम आगे क्वार्टर तक ले जाएंगे। उसके आगे फिर पोन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसके अलावा आगे स्प्लिटर भी डाल सकते हैं। जितने के यूज़र हैं उस हिसाब से आगे हम स्प्लिटर वगैरह डाल लेंगे। तो अभी जी पोन की बैक एंड पे ओएलटी लगी है तो उसके एक पोन के ऊपर 128 कनेक्शन जो है वो चल जाते हैं। बाकी जो है वो आप अगर जिन्होंने ये ऑप्टिकल का काम जानते हैं उनको पता ही है कि एक पोन के ऊपर कितने यूज़र चलते हैं, ई पोन प्लस इसके अलावा जी पोन।
तो अभी यहाँ पर हमने जो 2 पेयर हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं निकाल लिए हैं। तो अभी इनको आपस में जो है स्प्लाइस करेंगे और जो क्लैनन की वायर है जो क्वार्टरों तक हमने डाली थी ये 4 कोर की वायर है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। तो ग्रीन और ब्राउन पेयर जो है हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है, बाकी जो ऑरेंज और ब्लू पेयर है वो ऑलरेडी वर्किंग के अंदर था, तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी यहाँ पर ये दोनों कोर जो है अभी हम इनको जो है स्प्लाइस कर देंगे। तो ये तरीक़ाकार है हमारा इसका ऑपरेशन करने का। हो सकता है हमसे बेहतर लोग जो है वो काम करते हों, हो सकता है बेहतर ना करते हों। तो मेरा मकसद होता है कि जो भी हम वर्किंग करते हैं वो दूसरों तक जो भी नॉलेज हो हमारे पास वो आगे शेयर करें, ताकि अगर किसी का काम हो जाए, फ़ायदा हो जाए, तो वो अपना काम जो है चला सके। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये जो कोर है अभी इसको अभी हम स्प्लाइस करते हैं। तो स्प्लाइसिंग के लिए हमारे पास जो स्प्लाइसर मशीन है ये फ्यूजीकोरा के अंदर है। अभी ये जो 62S इसका मॉडल नंबर है जी। चाइना की भी जो है वो यूज़ होती हैं, लेकिन बस उसमें लॉसेस वगैरह काफ़ी होते हैं, इसलिए जो है वो इनके अंदर जो है वो लॉसेस कम देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर जो पेड़ है हमने स्प्लाइस कर दिए हैं जी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद फिर आगे क्लाइंट भी जाकर जो वर्किंग करेंगे। तो ये फैज़ाबाद रोड है जी, यहाँ पर जो शुगर मिल है उसके अंदर हमने ये इंस्टॉलेशन करनी थी। तो अभी जो 24 कोर वायर का ऑपरेशन करके अभी हमने यहाँ पर जॉइंट जो लगा दिया है। तो अभी बाकी की जो ट्रे हैं उनको इसके अंदर जो है वो फिक्स करके जॉइंट बॉक्स को जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप वर्किंग करेंगे तो जल्दी कंप्लेंट्स जो है वो देखने को नहीं मिलती। बाकी जो है वो आप खुद जो है वो वर्किंग जो भी दोस्त वो आप करते हैं उनको आइडिया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर के काम के अंदर जो है अगर आप एहतियात नहीं करते, उसमें अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, तो आपको जो है वो डेली रूटीन के अंदर जो है वो कोई ना कोई कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। तो अभी यहाँ पर हमने जो है वो जॉइंट बॉक्स जो है वो लगा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद इनकी बाकी जो फाइबर्स हैं उनको जो है वो हमने तरतीब से जो अरेंज करके जो जॉइंट के अंदर लगा दिया है। यहाँ पर जो 4 कोर वायर हमने स्प्लाइस की है, अभी इसकी एक वायर हमने बाहर निकाल दी है और इसको यहाँ पर हम छोटा ओडीएफ लगाएँगे। बड़ा जॉइंट जो है वो हम बार-बार उसको नहीं खोलेंगे और यहाँ पर पानी वगैरह, डस्ट वगैरह जॉइंट बॉक्स के अंदर ना आ जाए। जो-जो एक्सेसरीज़ इस बॉक्स के अंदर दी होती हैं, उसको अभी हम सारी को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉइंट बॉक्स को अभी हम जो है वो क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर जो है वो जो छोटा ओडीएफ है वो हम लगाएँगे। उसमें जो इस जॉइंट में से हमने 4 कोर निकाली है और आगे जो क्वार्टरों तक जो हमने वायर डाली थी 4 कोर की लाइटिंग की, वो भी हम छोटे जॉइंट के अंदर जो है वो लगाएँगे। छोटा जॉइंट मतलब कि जो छोटा ओडीएफ है वो इसलिए लगाया है हमने कि अगर नेक्स्ट अगर कोई भी स्प्लाइसिंग करनी होगी मज़ीद कोई यहाँ से क्लाइंट कनेक्टेड करवाना होगा, तो हम छोटे ओडीएफ से जो है वो कर लेंगे, बड़ा जॉइंट बार-बार नहीं खोलेंगे। तो इसको अभी हम ऊपर तक जो वो ऊपर जो क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर ये छोटा ओडीएफ अभी हम जो इसके अंदर स्प्लाइसिंग करेंगे और यहाँ पर अभी एक पेयर जो है अभी हम स्प्लाइस कर देंगे और एक पेयर यहीं पर ड्रॉप कर देंगे इस ओडीएफ के अंदर। अगर किसी और क्लाइंट को यहाँ पर चाहिए होगा तो उसको यहाँ पर दे देंगे। तो अभी आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।